श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं हमारे पश्चात गाइए। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ। प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। श्याम प्रभु के शरण में आओ, श्याम प्रभु के शरण में आओ, श्याम प्रभु के शरण आओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। जीवन नैया पार कराओ, जीवन नैया पार कराओ, जीवन नैया पार कराओ, जीवन नैया पार कराओ। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा निरंतर हरि गुण गाओ। प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम,
रामचरितमानस ग्रंथ को यदि हम देखें तो इस ग्रंथ के अनेक आयाम हैं। ग्रंथ यहाँ भक्ति का तो है ही, भाव से भरा हुआ ग्रंथ है, लेकिन साथ ही में यहाँ पर धर्म की भी व्याख्या है, व्यावहारिक ज्ञान भी दिया हुआ है, संस्कृति का, अपनी हिंदू संस्कृति का पोषण करने वाला ये ग्रंथ है। जो परंपराएं हैं अपनी, उसका दर्शन यहाँ पर होता है। और इसके साथ में ये अध्यात्म का भी ग्रंथ है। इसका अभिप्राय ये है कि इसमें वेदांत के सिद्धांत भी दिए गए हैं। यहाँ पर कथा एक तो इतिहास के दृष्टि से चलती है, क्योंकि ये ग्रंथ ऐतिहासिक है, इतिहास है, ये केवल काव्य नहीं है, कविता नहीं है। इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, ऐसा था। गुरुदेव कहते थे इतिहास मतलब अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री शब्द को कहते थे हिज स्टोरी। हिज मतलब भगवान की। तो भगवान ने जो जो किया उन सारी लीलाओं का वर्णन इसमें है, तो इतिहास भी है। लेकिन साथ ही में आध्यात्मिक कथा भी चलती है इसमें। हर प्रसंग का एक आध्यात्मिक अर्थ है, दार्शनिक अर्थ है। इसलिए अपने यहाँ 3 सत्ताएं बताई गई, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक दृष्टि से तो अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ, फिर सारी लीलाएं हुई, वन में गए, बाह्य जगत में ये सब हुआ। लेकिन अंतरंग जगत में भी रामायण घटित होता है। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो प्रसंग है, नाम रामायण, इसमें अंतरंग जो अर्थ है इस कथा के वो बताए हैं। रावण जो है एक तो बाहर है, लेकिन एक भीतर भी है। बाहर के रावण की कथा सुन के कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा जब तक कि अंतस्थ रावण का नाश न हो। बाहर तो रावण को हर वर्ष हम जलाते हैं, कब दशहरे को, और मजेदार बात है हर वर्ष उस रावण की हाइट बढ़ते जाती है। बोले आज इस साल 100 फीट, अगले साल 120 होता है ना। तो बाहर तो रावण जल गया, लेकिन भीतर भी एक रावण है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इन सारे पात्रों के अर्थ बताए हैं। मोह दश मौलि तद भ्रात अहंकार काम पाकार जात। कहते हैं अपने भीतर जो मोह बैठा हुआ है यही रावण है। मोह का अर्थ हम प्रातः काल भी बता रहे थे, मुह धातु से मोह बनता है, और मुह का अर्थ है मुह वैचित्य, विपरीत ज्ञान होना। जो चीज जैसी है वैसी न होके उसको वैसा न देख के अन्य देखना, इसको मोह या अविवेक कहते हैं। तो जाते बेगी द्रव में भाई, ऐसा कहते हैं। शोक मोह भ्रम जाई, ये 3 शब्द साथ में आते हैं। शोक मोह भ्रम, पहले मोह होता है, फिर भ्रम होता है, और फिर उसका परिणाम शोक। तो मोह मतलब सत्य को नहीं जानना। जैसे रस्सी पड़ी है और थोड़ा थोड़ा अंधकार है, और हम थोड़े से डरपोक भी है, तो वो जो रस्सी है, रस्सी को हमने नहीं जाना, तो ये मोह हो गया। अब रस्सी की जगह हमने क्या सोचा कि यहाँ क्या है, सर्पः अस्ति,
तो अब ये हो गया भ्रम। यदि रज्जु अस्थि ये ज्ञान होता तो सर्प का भ्रम नहीं होता। तो रज्जु नास्ति ये जो स्थिति है इसको कहते हैं मोह। और जब रज्जु नहीं है तो फिर क्या है? सर्प अस्थि। अब ये भ्रम, भ्रांति। और जब भ्रांति है तो भ्रांति का परिणाम क्या है? भय या शोक। हम उस सर्प को देख के भागेंगे, दुख होगा, अरे बोले काट तो नहीं लेगा। तो शोक परिणाम है भ्रम का और भ्रम परिणाम है अज्ञान का। तो बार बार वेदांत में चोट की गई मोह पर। बोले अज्ञान को हटाइए तो भ्रांति और भ्रांति जन्य दुख वो सब समाप्त होगा। तत्र को मोह क शोक, प्रातः काल भी हम बता रहे थे। गीता की शुरुआत ही इससे है, अशोचानन्म शोचस्तम। अरे अर्जुन, तुम एक तो ज्ञान की बात कर रहे हो, लेकिन जो ज्ञान का लक्षण है वो तो घट ही नहीं रहा है तुम्हारे में। ज्ञान का लक्षण क्या है? शोक निवृत्ति। तुम तो रो रहे हो। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है। तो तुम्हारा जो ज्ञान है वो ठीक नहीं है, वो वास्तव में मोह है, वो अज्ञान है। तो हम बता रहे हैं कि रावण जो है ना वो ये मोह का प्रतीक है। राम जी को कभी पहचान नहीं पाया। राम जी को बोलता है तपस्वी, राजकुमार। जैसे दुर्योधन कृष्ण को पहचान नहीं पाया, बोले छलिया है, ये मायावी है, जादू जानता है, नाचना जानता है। इससे ज्यादा कृष्ण को वो पहचान नहीं पाया। कंस तो जल करके कहता था काला, तो बता रहे थे। तो अंतस्थ मोह की निवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे चौपाइया है कि बाहर के रावण को तो राम ने मारा। अंतस्थ जो मोह रूपी रावण है, बोले इसका नाश नाम से होगा। ऐसा रावण शब्द का अर्थ होता है रोदयति सर्वान इति रावण। जो सबको रुलाए वो है रावण। तो अब हम देख ले, हम रुलाते हैं कि हंसाते हैं। व्यक्तित्व में है ना ऐसी खूबसूरती होनी चाहिए, माधुर्य होना चाहिए कि हमारी उपस्थिति से लोगों के चेहरे पे हंसी आए, मुस्कान। राम जी का वर्णन किया है रामायण में, कहते हैं स्मित पूर्व भाषी। राम जी मुस्कुरा के बोलते थे। अब जब आप मुस्कुरा के बोलोगे तो सामने वाले के चेहरे पर भी क्या आएगी? मुस्कान ही आएगी ना। तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले की स्माइल जो है वो 1 माइल दूर चली जाती है। स्माइल गोज अवे। तो रावण और राम में ये फर्क है। सुखी भय मुनि बीती त्रासा। तो मोह को यदि हटाना है तो बोले नाम लीजिए, नाम। मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार। जो कुंभकर्ण है वो अहंकार का प्रतीक है। मेघनाथ जो है वो काम का प्रतीक है। ये सारे प्रतीक बताए हैं। जितने वानर है, वानर सब साधक है। और आदर्श साधक कौन है? श्रेष्ठ साधक तो श्री हनुमान जी महाराज। और ये जो समुद्र है जिसको उन्होंने पार किया, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कुणप अभिमान। ये जो देहाभिमान है ये समुद्र है। देखिए ऐसा अद्भुत अर्थ किया है। देहाभिमान, देह को जो हम मैं माने हुए ना, ये बहुत बड़ा समुद्र है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। देहो हमसे शिवो हम, ये यात्रा है जीव की। लेकिन इसके लिए हनुमान जी जैसा बल चाहिए, बुद्धि चाहिए।
काफी गुण चाहिए। साधन चतुष्टय वेदांत में कहते हैं। तो देहाभिमान इज लाइक समुद्र, ऐसे सारे अर्थ बताए हैं। तो यहां पे कल हमने देखा जो अहल्या है वो कुमति का प्रतीक है। अहल्या को तो राम जी ने उनका उद्धार किया, कुमति का उद्धार कौन करेगा? तो बोले नाम, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। फिर जो ताड़का है, ताड़का दुराशा है। दुराशा का अर्थ है जहां पर जो चीज है नहीं वहां पे उसकी अपेक्षा करना, उसको दुराशा। जहां पर सुख है वहां पे दुख मानना, जहां दुख है वहां सुख मानना। तो राम जी ने दुराशा को मारा, राम जी ने ताड़का को मारा, नाम क्या करेगा? दुराशा को मारेगा, ऐसा कहा। क्या लिखते हैं? ऋषि हित राम सुकेत सुतापी, सहित सेन सुत कीन विपाकी, सहित दोष दुख दास दुराशा। दुराशा को ये नाम मारेगा। आशा किससे करनी चाहिए? तो बोले आशा भगवान से कीजिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जहां आनंद मिलेगा ना, वहीं आशा करनी चाहिए। तो ये दुराशा भी एक तरह की आसुरी वृत्ति है अपने भीतर, उसको मारा। फिर जो दोष है, ये जो मारीच है ना, इसको दोष कहा है। और कल हमने बताया था मारीच को भगवान ने मारा नहीं, दूर फेंक दिया। इसकी बहुत बढ़िया व्याख्या है, वास्तव में काफी इस पे चिंतन है। अपने अंतरंग में बहुत सारे दोष बैठे हुए हैं। देखिए ये जो मारीच है ना, मारीच ने जब राम जी का दर्शन किया है तो उसके भीतर भक्ति जागी है, भीतर से वो भगत बन गया है। इसलिए जब रावण आया है मारीच के पास कि तुमको बनना है क्या मृग इत्यादि, भीतर से वो खुश होता है। बोले रावण के हाथ से मरने के बजाय राम जी के हाथ से मरना ठीक है। भगवान ने देख लिया था कि मारीच में थोड़ा सा तो सत्व है, तो भगवान ने उसका रूपांतरण किया, ऐसा कहते हैं। वो राम 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 रटता था। अपने भीतर भी आप देखिए, ये जितने भी दोष है ना, इस दोष को गुण में कन्वर्ट करना है। इसकी बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। अपने भीतर ये जो काम क्रोध लोभ इत्यादि हम कहते हैं दोष है, लेकिन ये दोष भी गुण हो जाते हैं यदि इसको सही जगह लगाया जाए तो। एक बहुत बड़े संत हुए प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनके विचार एकदम एकदम नवीन विचार। वो कहते थे ये जो वृत्तियां हैं, काम है, लोभ है, अभिमान है, ये सब भगवतकृत है। और जो भी चीज भगवान ने बनाई है उसका उपयोग है। ध्यान से सुनना, जो भी चीज यहां पे बनी है उसका यदि कोई उपयोग करना जान ले तो उसका लाभ वो ले सकता है। यहां ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो व्यर्थ है। हम लोग कचरा जो है वो फेंक देते हैं, कचरे को भी लोग उपयोग करके उससे भी पैसा कमाते हैं कि नहीं? उसमें भी वैल्यू है, उसमें भी कीमत है। ये जो बिस्लरी बॉटल हम लोग फेंक देते हैं, उसको लोग इकट्ठा करके फिर उसको बदल के उसमें क्या क्या निकालते हैं। हम वहाँ साउथ अफ्रीका गए थे, जोहानिसबर्ग, तो हमारे एक मिशन के भक्त है, उनकी एक फैक्ट्री है। उनका यही काम है, जितनी ये बॉटल्स है उसको कन्वर्ट करना। हम कहीं जा रहे थे तो प्यास लगी तो हमने एक बिस्लरी बॉटल ली, तो उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बॉटल अब हमारी फैक्ट्री में आएगी।
तो जिसको आप कचरा समझते हैं उसमें से भी निकल सकता है। इसलिए एक श्लोक है संस्कृत में, नामंत्रमक्षरमस्ति नानौषधि वनस्पतयः अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। एक भी अक्षर ऐसा नहीं जो बेकार का है। हर अक्षर में मंत्र बनने की सामर्थ्य है। हर वनस्पति में औषधीय गुण है। आयुर्वेद वालों से पूछिए, वो बोलेंगे ये पत्ता निकालो, ये जड़ तोड़ लो, इसका चूरा कर लो, इसको इसमें मिला दो, दवाई बन जाएगी। आयुर्वेद के ऊपर एक व्यंग है, थोड़ी मजाक की बात है। मुझे आयुर्वेद बड़ा मतलब बड़ी आसान चीज है। क्या है तो बोले यस्य कस्य तरोर मूलम, किसी भी पेड़ का क्या कहते हैं, जड़ उखाड़ दो। यस्य कस्य तरोर मूलम ये न केन प्रपेशयेत, किसी में भी कुछ मिला दो, किसी भी पत्ते में कोई भी जड़, उसका बढ़िया से वो क्या चूरा कर लो। ये न केन प्रपेशयेत। और यस्मै कस्मै च दातव्यम, किसी को भी दे दो। बोले फिर कुछ यद्वा तद्वा भविष्यति, कुछ ना कुछ तो होगा ही। समथिंग विल हैपन। मजाक है। कहने का अर्थ है एक भी वनस्पति निरर्थक नहीं, उसमें कुछ ना कुछ है। ऐसे ही अपने भीतर ये वृत्तियां हैं, कामना, क्रोध, इसका भी उपयोग है। लक्ष्मण जी का क्रोध काम का है कि नहीं? लक्ष्मण जी क्रोध कब करते हैं? जब राम जी का अपमान होता है। क्रोध की बहुत आवश्यकता है अनुशासन के लिए। क्रोध, कौन सा क्रोध उचित है, कौन सा अनुचित है, इसके ऊपर विचार करना है। एक होता है गुस्सा करना और एक होता है गुस्सा होना, इसमें थोड़ा फर्क है। गुस्सा करना इज अलाउड, उसकी अनुमति है। माता पिता बच्चे पर गुस्सा करते हैं, उस गुस्से में कोई द्वेष नहीं होता, बल्कि हित भावना होती है। पुलिस है, सैनिक है, उनको तो गुस्सा आना ही चाहिए। अब अभी जो घटना घटी है उसके लिए सबके मन में गुस्सा आना ही चाहिए। यदि गुस्सा नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग। तो क्रोध में हित भावना हो तो वो क्रोध ठीक है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि क्रोध को मैं अपने जेब में रखता हूं, जब जरूरत है तो उसका उपयोग कर लेता हूं और फिर वापस रख लेता हूं। इसका मतलब है गुस्सा अपने अधीन होना चाहिए, हम गुस्से के अधीन ना। माता पिता ऊपर ऊपर से गुस्सा करते हैं, लेकिन भीतर से तो बच्चे के प्रति प्रेम ही होता है ना। तो देखो, क्रोध का भी फायदा है, काम का भी फायदा है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं धर्म के अविरुद्ध कामना में हूं। इच्छा भी एक अच्छी चीज है, इच्छा की निंदा मत कीजिए, लेकिन कौन सी इच्छा, हाँ यहां पे फर्क हो जाता है। सत्संग में जाने की इच्छा है तो बहुत बढ़िया है कि मोक्षों में भूयात इति इच्छा, मोक्ष की इच्छा, भगवत दर्शन की इच्छा, बढ़िया है। तो ये दोष भी क्या बन जाते हैं? गुण। अब मैं ज्यादा विस्तार नहीं करता। अभिमान, अस अभिमान जाय नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोह। अब बताइए, ये अहम भाव की, अहम सेवक अहम भक्त गुण। तो यहां पर कहते हैं कि ये दोष को गुण में आप बदल सकते हैं यदि नाम का जप करें तो। राम जी ने मारीच को बदल दिया, उसको मुक्ति दी। मारीच बार बार भगवान की ओर मुड़ मुड़ के देखता है। भगवान को देखते देखते हम देह छोड़ेंगे।
भगत बन गया वो। तो अपने मन के दोष को हम बदल सकते हैं यदि नाम स्मरण करें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कामी ही प्यारी नारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो वही राम। तो कामना बढ़िया चीज है, लोभ बढ़िया चीज है, लेकिन वो किसका हो? राम जी के, और डाइवर्ट कर दे। अब भरत जी के लिए कहा गया बड़े लोभी है। लुबुद मधुपई व तजई न पासु। किसके लोभी है? बोले राम जी के चरण के। तो ये लोभ बढ़िया है, लेकिन धन इत्यादि का लोभ, पद का लोभ, वो घातक है। शायद हमने बताया था क्या उस दिन, किसी को हमने कहा भाई आप सत्संग में आते नहीं हो, एक ही दिन आए वो भी 5 मिनट। तो बोले स्वामी जी आप लोग ही कहते रहते हो कि व्यक्ति को लोभी नहीं होना चाहिए। 5 मिनट साल में कर लेते हैं सत्संग, संतोष। आप कहाँ लोभ, किसका लोभ होना चाहिए किसका नहीं, इसके लिए फिर विवेक लगता है। बोले 5 मिनट जप कर लेते हैं, संतोष हो जाता है। तो ये सारी वृत्तियां, तो यहां कहते हैं सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रवि निशिसासा। ये नाम जो है वो बदल देता है। और यहां लिखते हैं दंडक वन का कल हमने बताया। फिर आगे कहते हैं शबरी। शबरी के लिए क्या लिखा है यहाँ 24 में सबरी गीत सुसेवकनी, सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीनि रघुनाथ, सुगति दीनि रघुनाथ, नाम उधारे अमित कर, नाम उधारे अमित कर, वेद विदित गुण गाथ, वेद विदित गुण गाथ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। रामचरितमानस में एक तरफ राम जी की कथा चलती है और साइड बाय साइड साथ साथ में भक्तों की भी कथा चलती है। हाँ, अलग अलग भक्तों का चरित्र आते रहता है। तो केवट है, तो निषाद राज है, भरद्वाज ऋषि है, हाँ सुतीक्ष्ण है, शरभंग ऋषि है, लंका तक विभीषण है। देखो, तो बीच में एक भक्त है, वो कौन? शबरी। भगवान ने शबरी का उद्धार किया। शबरी के पास साधना क्या थी? नाम। शबरी के लिए कहा गया कि वो पूर्व जन्म में एक रानी थी और वो कहते हैं कुंभ मेले में गई उनके पति के साथ, और उनको बचपन से ही नाम में प्रेम भक्ति में खूब रस आता था। तो जैसे अभी आपने देखा कुंभ मेले में अलग अलग महात्माओं के टेंट लगते हैं, तो वो अलग अलग महात्माओं के पास जाने लगी। तो वो जो उनके पति थे वो कहने लगे हम देखो इतने बड़े परिवार के, इस तरह से जाना ठीक नहीं। उनके साथ नृत्य कर रही हो, उसके साथ नाच रही हो, गा रही हो, ये क्या है? बार बार उनको रोकते हैं। तो ऐसा कहते हैं शबरी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने त्रिवेणी में अपने देह को विसर्जित किया और ये कहा, ये मांगा भगवान से कि अगला जन्म मेरा ऐसा हो, भले ही निम्न जाति में हो, लेकिन मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। इसलिए ऐसा कहते हैं वो शबर जाति में पैदा हुई, बिल्कुल वन में। तो उनका नाम क्या हुआ? शबरी। पूरी कथा है उनकी। बचपन से ही जो है वो राम राम कर रही है। ऋषियों के पास जाना चाहती है, लेकिन उनको थोड़ा डर है, हमको प्रवेश मिलेगा कि नहीं।
गुप्त रहकर सेवा करती है। वो सुबह सुबह जो है मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर फूल फल ला के रख देती है, सफाई कर देती है। मतंग ऋषि कहते हैं कौन ये करता है? उनके शिष्यों को वो कहते हैं, बोले जरा देखो। बोले कोई तो सुबह सुबह 3 बजे आके कर जाता है। मतंग ऋषि ने शिष्यों को कहा कम से कम एक दिन तो उठो 3 बजे, देर से उठते हो। तो उठ के वो गए हैं और देखा तो एक युवती, देखो शबरी जी बचपन से ही करती थी, उस समय वो युवती थी। और उनको जब देखा कि अरे एक लड़की है, उनको लेके आए। मतंग ऋषि ने पूछा क्या नाम है, ऐसा तुम क्यों करती हो वगैरह सब बताया उन्होंने। मतंग ऋषि ने उनको रहने के लिए आश्रम में जगह दे दी। तुम्हारी इसी क्या कहते हैं, इस दिशा में तुमको आगे बढ़ना है, यहाँ साधना करो। उनको नाम की दीक्षा दे दी। अब कहते हैं वो नाम जब करती है। मतंग ऋषि वृद्ध हो गए जब उनकी समाधि हुई। मतंग ऋषि जब बिल्कुल देह छोड़ने लगे तो बड़ी व्याकुल हो गई। बोले अब तक आपके सहारे हम थे, अब हमारा कौन सहारा? मतंग ऋषि कहते हैं मेरे सहारे नहीं जी रही थी, तुम राम के सहारे जी रही थी। वही तुमको आधार देगा और तुम्हारी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। तुम नाम का जप करते रहो, नाम जो है वो नामी को खींच के लेके आएगा। और कहते हैं उनकी तो समाधि हो गई, तब से वो नाम जप रही है। अच्छा, उनके गुरुजी जो मतंग ऋषि थे उन्होंने ये नहीं बताया कौन से दिनांक में आएंगे, कौन से रास्ते से आएंगे। तो शबरी रोज क्या करती है, रास्ता साफ करती है। बोले इधर से आएंगे, इधर का रास्ता हो सकता है उधर से आए। रोज पुष्प फल फूल तोड़ के रखती, रोज आसन सजाती। कहते हैं इस तरह से दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। जो युवती शबरी थी वो अब वृद्धा हो गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, हाथ में लकड़ी आ गई, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए। लेकिन ध्यान रखना, नाम में जो विश्वास था वो वृद्ध नहीं हुआ। ऐसी शबरी की तपस्या है। और जब भगवान ने देखा इतने वर्षों से ये इंतजार कर रही है, तो फिर शबरी के आश्रम पहुंचारा। शबरी के जीवन में 2-3 चीजें दिखती है। एक तो गुप्त सेवा है ना, बिना दिखावे के वो सेवा करती थी। फिर नाम में निष्ठा, विश्वास। फिर प्रतीक्षा, धैर्य, प्रतीक्षा, तितिक्षा, मुमुक्षा, ये 3 चीजें उनमें थी। और उसी का परिणाम हुआ कि भगवान वहां आए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने क्या देखा? प्रेम। इसलिए वो भजन है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए चतुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। साग विदुर जल खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा, सगाई संबंध।
2-3 उदाहरण दिए। भूल गए ठकुराई, अर्जुन का रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए, ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गए, सारथी। और जब भगवान सारथी बने तो मत समझना केवल घोड़ा चलाते हैं, बल्कि वो पूरे घोड़ों की सेवा करते हैं। महाभारत पढ़िए, सायंकाल युद्ध होने के पश्चात जो घोड़ों को घाव लगता है उसकी वो मरहम पट्टी करते हैं। और ठीक सुबह युद्ध शुरू होने को बिल्कुल गेट पर क्या जैसे गाड़ी ड्राइवर लोग खड़ा करते हैं, बिल्कुल रथ तैयार है। तो बताइए द्वारकाधीश, हाँ वो बन गए क्या सारथी। प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई। ऐसे विदुर के यहाँ पे क्या खाया उन्होंने, साग विदुर। ऐसा कहते हैं जब दुर्योधन को समझाने के लिए गए कि भाई एक बार चलो समझाते हैं, दुर्योधन ने बड़ी व्यवस्था की थी उनको रुकने के लिए, मेवा इत्यादि ड्राई फ्रूट वगैरह सब उसने खरीद के लाए थे, लेकिन भगवान गए नहीं, विदुर जी के चले। विदुर जी इतने रोमांचित पुलकित, इतने एक्साइटेड हो गए, अरे भगवान आए। विदुरानी भी। और जब व्यक्ति भाव में मगन हो जाता है, भूल जाता है क्या करे। कहते हैं वो केले का छिलका भगवान को दे रहे, खिला खुद खा रहे विदुर, लेकिन भगवान ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रेम है, ये भक्ति है। ऐसे ही शबरी, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी के तरह हम खिलाते नहीं। तो भगवान देखिए प्रसन्न होकर शबरी के यहाँ गए और शबरी का उद्धार किया। तो ये तो राम जी ने किया, बहुत ही बड़ी ये क्या है उपलब्धि है शबरी के लिए। तो बोले नाम ने तो एक शबरी का उद्धार किया, राम ने नाम उधारे अमित। नाम ने तो मालूम नहीं कितने ऐसे भक्तों का उद्धार कर दिया। कई दीनहीन लोग नाम जप के सहारे भगवान को प्राप्त हो। इसलिए अच्छा शबरी के जीवन में भी नाम तो था ही, तो नाम भी कोई कम नहीं है, ये यहाँ पे उन्होंने कहा। फिर कहते हैं सुग्रीव और विभीषण राखे शरण जान सब कोई। विभीषण और सुग्रीव दोनों को शरण दी भगवान ने, सब लोग जानते हैं। अब ये भी कथा ज्ञात ही है सबको। सुग्रीव जो है वो भाग रहा है यहां से वहां, कौन से पर्वत पे वो खड़ा है, बैठा है, ऋष्यमुख पर्वत। वहां पे बाली आ नहीं सकता, शाप है, वो उसके लिए सुरक्षित जोन है, वहां वो रहता है। दूर से देखता है कोई 2 लोग चले आ रहे हैं, ऊपर पहाड़ से देखता है, अरे बोले ये बाली के लोग आ रहे हैं। अच्छा इतना वो घबराया हुआ है, हनुमान जी को भेजता है और कहता है दूर से इशारा कर देना, बस मैं एकदम भाग जाऊंगा, तैयार ही रहूंगा बिल्कुल भागने की। हनुमान जी गए हैं, भगवान को कंधे पे बिठाते हैं, बड़ी बढ़िया कथा है। हनुमान जी जब राम जी लक्ष्मण जी को बिठाते हैं तो राम जी कहते हैं अरे हम गिर जाएंगे आप उड़ोगे तो। हनुमान जी कहते हैं आप डरिएगा नहीं, मैं गिरूंगा तो आप गिरेंगे ना। तो बोले हाँ यस, तो तुम गिर सकते हो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं गिरूंगा। क्यों? बोले मैं आपके पैर पकड़ के बैठूंगा ना, उड़ूंगा। मैं आपके पैर पकड़ूंगा, आप मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेंगे, तो मैं नहीं गिरूंगा तो फिर आप भी नहीं गिरेंगे। ये हनुमान जी, जब आपके चरण मेरे हाथ में हैं तो कैसे पतन होगा। खैर तो हनुमान जी लेके आते हैं। देखिए हर प्रसंग में एक सीखने वाली बात है, इसलिए हमने कहा आध्यात्मिक कथा एक तरफ चलती है, साथ में मैसेजेस, सीख है। मित्रता कराई। अच्छा मित्र का लक्षण बताया,
कि अपना पहाड़ के जैसा भी दुख हो उसको व्यक्ति भी भूल जाए, और मित्र का इतना सा भी दुख हो तो उसको पर्वत के समान समझे और पहले उसकी मदद करे। तो राम जी देखिए आदर्श मित्र है। किष्किंधा कांड में पूरा उनका मित्र धर्म दिखता है। भगवान ने ये नहीं कहा पहले सीता जी की सहायता में मदद करो, फिर दोनों की मित्रता कराई हनुमान जी ने। इसमें बड़ी मजेदार बात है। देखो मित्र कौन होते हैं? दोनों बराबरी वाले मित्र होते हैं। तो राम जी और सुग्रीव भी बराबरी वाले हैं। बोले क्या बराबरी है? बोले दोनों की पत्नी का हरण हुआ है। सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया बाली ने, तो बोले इसलिए मित्रता हो सकती है। एक दूसरे को क्या मदद का आश्वासन देते। जैसे होता है ना फाइल ट्रांसफर होती है जब दो देश के बीच समझौता होता है। भगवान ने जो है बाली का वध किया, सुग्रीव को शरण दी, राखे शरण सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। ये घबराओ नहीं। अब ये सुग्रीव महाराज ऐसे हैं बिल्कुल ये हम लोगों की तरह। सुग्रीव मतलब जीव का प्रतीक है, ध्यान रखना। जीव जो है भाग रहा है यहां से वहां, वहां से वहां, एक योनि से दूसरे योनि में, एक शरीर से दूसरे योनि में। जैसे बाली सुग्रीव को भगाता है, वैसे आध्यात्मिक अर्थ बाली का है कर्म। ध्यान से सुनना, कर्म के कारण जीव क्या हो रहा है? यहां से वहां से वहां, शरण नहीं मिल रही उसको। पुनरपि जननम पुनरपि। वो तो जब राम जी के शरण में गया तो वो मुक्त हुआ उस कर्म से। अच्छा, ये जीव का क्या हाल है? सामान्य जीव क्या होता है? एकदम विश्वास नहीं करता भगवान पे। सुग्रीव ने राम जी पे विश्वास नहीं किया, कथा जानते हैं ना। राम जी को परीक्षा देनी पड़ी, 7 पेड़ों को पहले गिराना पड़ा, क्योंकि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं मिलता। तब सुग्रीव को विश्वास हुआ कि वो ऐसा आप बाली को मार सकते हैं। ये देखिए सामान्य व्यक्ति की। अच्छा, बाली का वध हुआ, भगवान ने कहा जरा तुम राजपाट ठीक ठाक करो, और तुम कह रहे तो हमारे साथ चलोगे, क्योंकि सुग्रीव इतना प्रभावित हुआ भगवान के उस बल से, शक्ति से। बोले अब मैं तो चाहता हूं आपके साथ ही चलूं, है ना चौपाई। बोले ये सब परिवार संपत्ति, हाँ ये स्वप्न के समान है और ये बाधा है। हाँ ये सब राम भगति के बाद। भगवान ने कहा ठीक है हम आपको ले चलेंगे, लेकिन थोड़ा पहले ठीक ठाक करके किसी को आप अपॉइंट कर दो, हाँ सिंहासन पे, फिर चलना। अब आप जानते हैं कहानी सुग्रीव जो बैठा है उस कुर्सी पे भूल गया। पावा रो राज कोस पुर नारी भूल गया। राम जी इंतजार कर रहे हैं। बोले वचन दिया था, क्या हुआ? राम जी शायद बोल रहे क्या हुआ तेरा वादा उनके मुख से गाना निकला हुआ। लक्ष्मण जी को भेजते, बोले जाओ यार और बोले उसको केवल ये कहना कि जिस बाण से बाली को हमने मारा है ना, वो बाण अभी भी सुरक्षित है। इतना कह देना तो जाग जाएगा वो। अब बड़ी मजेदार कथा है। जैसे वो सुनता है कि लक्ष्मण जी आ रहे, इतना डर गया है वो पलंग के नीचे छिपा हुआ है, ऐसा वर्णन है। हनुमान जी फिर आगे जाते हैं उसको। तो कहने का अर्थ क्या है? ये सुग्रीव बिल्कुल हम लोगों के जैसा इसका स्वरूप है। ऐसे ये घबराए हुए, हाँ सुग्रीव को शरण दी राम जी ने और किष्किंधा का राजा बनाया। राखे शरण, ये सब लोग जानते हैं। बोले ये तो राम जी ने काम किया। नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम ने तो मालूम नहीं कितने लोगों को शरण दी, कितने दीनहीन घबराए हुए लोग
उन्होंने नाम की साधना की और वो ऐसे बड़े बन गए। इस तरह यहाँ पे एक एक सबका यहाँ वर्णन है। फिर कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भगवान ने राम सेतु बनाया, पुल बनाया और सारे वानर लोग पार किए। लेकिन नाम ने क्या किया? नाम ने तो समुद्र को ही सुखा दिया। भव सिंधु सुखाई। यदि नाम स्मरण हम करें तो ये जो भव है, भव का अर्थ होता है आध्यात्मिक अर्थ, बनने की वृत्ति। भू भवती हम बता रहे थे, हम लोग को सतत बनने की वृत्ति। ऐसे बन जाएंगे तो सुख होगा, यहां पहुंच जाएंगे तो तृप्ति होगी। इसको कहते भव सागर। लेकिन जब व्यक्ति नाम स्मरण इत्यादि करता है तो उसकी ये वृत्ति खत्म हो जाती है, बोले कुछ नहीं बनना है। इसलिए मीराबाई कहती है भव सागर सब सूख गए होए, फिकर नहीं मोही तरन न। ये बिल्कुल यही बात यहाँ लिखी। ये वृत्ति ही खत्म हो जाती है कि ये बनना है, वहां जाना है, ये करना है। वो बिल्कुल आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। ऐसा बढ़िया बढ़िया यहाँ चौपाई है। और कहते हैं इस नाम के प्रसाद से ही भगवान शंकर क्या हो गए? बोले अविनाशी हो गए। अब देखिए ये 25वें के बाद, आप देखिए 25वें दोहे का अर्थ कल आपको हमने बताया था। 100 करोड़ रामायण में से शिव जी ने केवल क्या ले लिया? राम। जो मूल आत्मा है पूरे रामायण की वो क्या है? राम नाम, वो ले लिया। और इसीलिए अब देखिए आगे, नाम प्रसाद संग अविनाशी, नाम प्रसाद संग अविनाशी, साधु मंगल मंगल राशि, साधु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम
प्रसाद शंभु अविनाशी, मतलब नाम के ही प्रसाद से, कृपा से भगवान शंकर अविनाशी है। देखिए, भगवान शंकर ने विष पिया, लेकिन विष को ग्रहण करने के पहले राम नाम लिया, तो विष जो है अमृत हो गया। एक संत ने बड़ा अच्छा अर्थ किया कि विष के साथ जब राम मिल जाए तो विष अधिक राम क्या बन जाता है? विश्राम। अपने जीवन में जो विषैली परिस्थितियां आती है ना, विष पीना पड़ता है कई बार। अपमान का घूंट पी गया, लोग बोलते हैं मेरा अपमान हुआ, कभी अपमान हो रही, कभी निंदा हो रही है, कभी संकट आ रहे हैं, ये सब क्या है? विष है। लेकिन इसके साथ में यदि राम हो तो आपका मन इतना विक्षिप्त नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा, विश्राम। भगवान शंकर का यदि आप परिवार देखें तो वहाँ काफी विरोधी चीजें सब हैं, लेकिन शिव जी अपने शांत समाधि लगाए। शिव जी के साथ गणेश जी है, फिर कार्तिकेय है, पार्वती जी है, और इन लोगों के जो वाहन है ना, ये सब एक दूसरे को खाने के लिए। कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर है। मोर किसको कहता है? सर्प, शिव जी के गले में। फिर बैल है शिव जी का वाहन, और माता जी का सिंह, शेर बैल को। फिर चूहा भी है इधर गणेश जी का। सांप जो है वो चूहे के ऊपर उसकी नजर है। सारे विरोधियों के बीच में शिव जी समाधि लगाए। ये हम लोगों के लिए क्या है? एक सीख है। विथ ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभास जिसको होता है ना, हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, कभी सुख, कभी दुख, कभी शांति, कभी अशांति। लेकिन ये कला आनी चाहिए कि हम उसमें क्या है? शांत बने रहे। तो ये शिव जी है जो राम नाम के सहारे मन को संभाले। अमंगल वेश है। देखिए, शिव जी का वेश अमंगल है। उन्होंने क्या लगाए हुए? स्मशान की भस्म। उसका भी बड़ा अच्छा अभिप्राय है। शिव जी ने ज्ञान के द्वारा संसार को जला दिया, राख बना दी। बोले संसार में कुछ दम नहीं है, संसार सत्य नहीं है। ज्ञान नेत्र से संसार को जला दिया, जीवन मुक्त है, और अपना श्रृंगार किया उस राख को लगा के। ये दिखा रहे हैं कि आप आसक्त मत होइए, यहां सब जाने वाला है। शिव जी के गले में क्या है? सांप है। और वो सांप किसका प्रतीक है? सर्प जो है ना, काल का प्रतीक है। भगवान शंकर कालेश्वर है। काल क्या कहते हैं? महाकाल, महाकालेश्वर है ना, कहाँ? उज्जैन में। सर्प काल का प्रतीक, कालेश्वर, कालात्मा। इसलिए जो मृत्युंजय मंत्र हम बोलते हैं, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, जिसने मृत्यु को जीता हुआ है, तो ऐसे भगवान है। अब ये वेश बड़ा विचित्र है, अमंगल है। जब शिव जी का विवाह हुआ है, बारात गई, तो मैना जो माता है पार्वती, घबराई गई वो सांप को देख के, थाली गिर गई। अब किसी ने कहा आप परेशान मत होइए, वो सांप जो है वो ये दिखा रहा है कि शिव जी तुम्हारा मृत्यु के भी परे है। आपकी जो लड़की है उनका सुहागन कभी भी क्या होगा? सुहाग उजड़ेगा ही। महाकाल है, डरने की बात नहीं। अच्छा, शिव जी का सारा कुछ अमंगल है, लेकिन मूल में है वो मंगल, मंगल करने वाले। अशिव वेश, लेकिन नाम क्या है? शिव। उनकी बारात को यदि आप जानते हैं, बारात भूत प्रेत तरंगिणी नाच रहे हैं। विष्णु भगवान और सारे देवताओं ने जब देखा कि इनके ये लोग गण लोग हैं, तो रामायण में वर्णन है,
वो सारे देवता लोग जो हैं और विष्णु जी, वो कहते हैं हम यदि इनके साथ जाएंगे तो हमारा स्टेटस थोड़ा कम होगा, ये सब हम बड़े टिप टॉप रहने वाले, पीताम्बर वगैरह धारण। तो वो कहते हैं आप लोग पीछे आइए, हम लोग जरा आगे चलते हैं, डायरेक्ट वी आर रीचिंग। पहले ही पहुंच गए सब, दूल्हे को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, जब अच्छे अच्छे लोग पहुंचे तो उधर सब लोग को बड़ी खुशी हुई कि यदि बारात ही इतने बढ़िया है तो दूल्हा। लेकिन जब वो बारात आई है, बच्चे लोग तो ऐसे भागे हैं और वो बोले यदि भगवान की कृपा हो तो ही कोई बच पाएगा इस बारात को देख के। अच्छा, इन लोगों ने श्रृंगार भी किया हुआ। अच्छा, शिव जी का विवाह है, ये सारे देवताओं ने उनको तैयार किया था, क्योंकि वो तारकासुर का वध करना था, पूरी कथा है। और तारकासुर का वध शिव जी के पुत्र से ही होने वाला है, तो पुत्र के लिए पहले विवाह हो, शिव जी को तैयार किया। विवाह के लिए तो तैयार किया, लेकिन अब दूल्हे को भी तो तैयार करना चाहिए ना। सब लोग पहुंचे, फिर भगवान शंकर तो बड़े भोले वाले, और एक गण लोग जरा आओ श्रृंगार करो। अब भूत प्रेतों का श्रृंगार के बारे में क्या समझ होगी, सेंस उनका क्या होगा। उन्होंने देखे अलग अलग साइज के सर्प हैं, वो लिए और लगा दिए, कुछ कान में लगा दिया, कुछ ऊपर बिठा दिया है, बोले इसको तुमको यहीं बैठना है। भस्म लगा दिए। तो सब अमंगल अमंगल दिखता है, लेकिन मंगल राशि। देखो इसका भाव समझिए, शिव जी किसी को भी अस्वीकार नहीं करते, जिसको दुनिया छोड़ देती है शिव जी शरण में लेते हैं, ये उसका भाव। अब सभी तरह के वो भूत प्रेत गण है, किसी का पैर है, किसी का पैर ही नहीं है, कोई बहुपाद, कोई अपाद, किसी की एक आंख है, किसी की 1000 आंखें, किसी की आंख ही नहीं है। आप यदि सृष्टि में प्राणी देखें तो ऐसे ही है ना, अलग अलग जीव जंतु को देखें, किसी के पास पैर ही नहीं है, सांप के पास पैर ही नहीं है, अपने पेट के बल चलता है। किसी के पास आंख है, किसी के पास कान है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैर है। तो पूरी सृष्टि के जीवों का एक्चुअली वो प्रतीक है। तो ऐसे ये शिव जी है, भोले वाले। वो शिव जी का जो शिवलिंग होता है, कई बार लोग उसी में टिक जाते हैं, मालूम है? टेक लगा लेते। भोपाल में एक शिव जी का बहुत बड़ा शिवलिंग है, देखा है आपने? वहां पे लिखा हुआ है कि कोई कृपया इस शिवलिंग के ऊपर चढ़े न। हालांकि शिव जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक चोर था ना, वो चोर की कहानी सुनी होगी। एक चोर जो है वो उसने देखा कि ऊपर सोने का घंटा लगा है, अब कोई स्टूल नहीं, कुर्सी नहीं, तो वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, चुरा लिया। आश्चर्य क्या हुआ, शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह, तुम बड़े भगत हो, क्या हम तुमको दे। दूसरे भगत लोग आए, बोले क्या हम इनको भगत करें, आपके ऊपर चढ़ गया ये। तो शिव जी कहते हैं आप लोग तो केवल बेल पत्र और पानी वानी चढ़ाते, इसने तो खुद को ही चढ़ा दिया है। ये शिव जी है, करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतार। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ऐसा मैं बाल विहार में सुना। दिखते हैं वो अनाड़ी, लेकिन है क्या, वेदांत के ज्ञानी है, जगत गुरु है, राम जी के भगत है, जहां राम कथा होती पहुंच जाते हैं। एक बार त्रेता झुमाई शंभु गए कुंभज। तो ऐसे ये। अच्छा, शिव जी के मंदिर भी आप देखते हैं, कहीं जंगल में कहीं होते हैं ना, नाम भी बड़े विचित्र, जंगलेश्वर हो। अच्छा, उनके ऊपर चढ़ाना भी क्या, धतूरा इत्यादि बड़ा कहीं भी मिल जाता है। और क्या, थोड़ा पानी हो, अभिषेक प्रियो शिवा।
ऐसे शिव जी राम जी की देखिए भक्ति करते हैं, नाम प्रसाद, नाम का जप करते हैं, और इसीलिए विष को भी पचा लेते हैं। अमंगल होने पर भी, बाहर से अमंगल है लेकिन मंगल है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ पे अब बहुत सारे भक्तों की सूची दी है, कौन कौन लोग इस नाम के कारण बड़े हो गए। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ब्रह्म सुख का भोग करते हैं कौन? शुक सनकादि, सुखदेव जी थे। फिर नारद जान्यो नाम प्रतापू। आहा, नारद जी की क्या बात करें, वो तो नारायण 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 करते ही रहते हैं। सबसे बड़े भगत नारद जी। देखो कई लोगों को लगता है नारद जी केवल क्या काम करते हैं, इधर की बात उधर लड़ाते, लेकिन ऐसा नहीं है। नारद जी लोगों को पकड़ पकड़ के भगवान के पास ले जाते हैं, भगत बनाते हैं। पार्वती जी को, ध्रुव को, प्रहलाद को किसने भक्ति दी? नारद जी। अच्छा, नारद जी ऐसे हैं, इनका स्वागत सब लोग करते हैं, देवता, दानव, शिव जी, विष्णु जी, सब लोग करते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं ये नारद जी जो है ना, ये पत्रकार है, पत्रकार। और ये मीडिया वालों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मालूम नहीं क्या छाप दे कुछ। तो ये नारद जी का सब आई और पूछते हैं उधर क्या चल रहा है, उधर की क्या खबर है, बताइए। पत्रकार ऐसा कहा गया। नारद जी को श्रीमद् भागवत जी में कहा गया ये भक्ति के आचार्य हैं। और भक्तिम त्वां स्थापयिष्यामि, कहते हैं ना, गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने संकल्प किया है, भक्ति माता को बोला है कि मैं आपकी स्थापना घर घर में करूंगा। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते थे, नारद जी इज ग्रेट मिशनरी। मिशनरी मतलब प्रचारक। तो सबसे ज्यादा भगवान का प्रचार करने वाले नारद जी। नारद जी को दक्ष ने श्राप दे दिया, 2 मिनट से ज्यादा एक जगह तुम नहीं रह सकते। क्योंकि दक्ष के जितने लड़के थे उनको ऐसा उपदेश दिया नारद जी ने कि सब के सब ब्रह्मचारी कोर्स ज्वाइन कर लिए। चिन्मय मिशन में होता है ब्रह्मचारी। तो दक्ष को इतना गुस्सा आया, बोले अरे हमारे सारे लड़कों को तुमने साधु बना दी। बोले अब इसका कारण ये रहा कि तुमने उपदेश दिया, 2 घंटा ऐसा ब्रेन वॉश किया। तो बोले अब मैं शाप देता हूं कि तुम 2 क्षण से ज्यादा एक जगह रुकोगे। नारद जी ने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, अब मैं कम समय में ज्यादा जगह जा सकता हूं, है कि नहीं? 2 क्षण से ज्यादा नहीं। तो ऐसे नारद जी नाम को हमेशा जपते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु। फिर नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। यहाँ हर 2-3 लाइन के प्रसादु प्रसादु शब्द आ रहा है। नाम प्रसाद, नाम प्रसाद, नाम की कृपा से। बोले नाम की कृपा से क्या हुआ? भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी क्या बन गए? भक्तों के शिरोमणि। प्रहलाद जी को इतनी यातनाएं दी, इतने कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने नामस्मरण नहीं छोड़ा। और क्या नाम स्मरण करते रहे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे प्रहलाद जी जब गर्भ में थे तभी उनको भक्ति का पाठ नारद जी ने पिला दिया था, सुना दिया था। इसलिए जन्म से ही
जब प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा है हिरण्यकश्यपु ने, हिरण्यकश्यपु का भी अपना गुरुकुल था, और उसमें जो है सारे ये असुर बालक पढ़ते थे। हिरण्यकश्यपु का भी क्या स्कूल, HK स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिरण्यकश्यपु। लेकिन वहां क्या साइंस सिखाया जाता था, इसको मारो उसको मारो, भोग कैसे करो, यही सब। नो भगवान नो धर्म। तो प्रहलाद जी को भी वहां, प्रहलाद जी को बिल्कुल उसमें रुचि नहीं थी। और वहां पे शुक्राचार्य जी के 2 लड़के हैं, षंड और अमर, उनको वहां शिक्षक नियुक्त किया। बोले देखो आप लोगों को ऐसा पाठ पढ़ाना है कि सब लोग विष्णु जी के विरोधी हो जाए। विष्णु हमारे कौन शत्रु है, इन्होंने हमारे भाई को मारा है, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष को वराह रूप लेके मारा था। तब से हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा है, बोले हम भी तप करेंगे, मारेंगे। तो सबको ऐसा निर्देश दिया हुआ है। अब हुआ ये कि प्रहलाद जी गर्मी के छुट्टियों में घर आए, तो प्रहलाद जी से पूछते, हाँ बेटा क्या सीखा तुमने स्कूल में, क्या सीखा? तो वो बोलता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये प्रहलाद जी के मुख से निकला हुआ श्लोक है भागवत में। बोले हमने तो यही सीखा है कि विष्णु भगवान की कथा सुने, उनका नाम स्मरण करें। हिरण्यकश्यप बड़ा गुस्सा आया, उसने उन दोनों शिक्षकों को बुलाया। बोले ये क्या सिखाया तुमने? बोले हमने कुछ नहीं सिखाया है। बोले आपने किसी और बाहर से किसी स्वामी जी वगैरह को बुलाया होगा चिन्मय मिशन के, कुछ उन्होंने इनका दिमाग घुमा दिया होगा। ये भक्ति की बात कहां से कर रहा है? तो वो दोनों लोग कहते हैं नमत प्रणीतम नम पर प्रणीतम नैसर्गिकी इयम मति। बोले ना हमने पढ़ाया है, ना किसी बाहर से किसी को बुलाया है, किसी ने कुछ पढ़ाया, ऐसा नहीं है, ये जन्म से ही लेके आया है। तब जो है, अब कथा आप जानते हैं, हिरण्यकश्यप बड़ा प्रयत्न करता है उसकी निष्ठा को तोड़ने के लिए। अपनी बहन को भी बुलाता है होलिका को जलाने के लिए। तो कहते हैं प्रहलाद जी का तो एक ही सहारा नाम। वहां वर्णन है कि वो कभी नाचते हैं, कभी बैठते हैं, कभी हंसते हैं, भगवान के उस नाम में इतने मगन है। गोविंद परिरंभित, उनको लगता है मैं हमेशा भगवान के आलिंगन में हूं, कभी भगवान ने हमको छोड़ा नहीं, इतनी निष्ठा है। देखिए जब हिरण्यकश्यपु ने ये पूछा कि इस खंबे में भी भगवान है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? हम लोगों की उतनी आस्था, उतनी निष्ठा, उतना विश्वास नहीं। और भगवान ने देखा कि बताइए इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन इसकी निष्ठा कितनी जबरदस्त है। तो अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए निज भृत्य भाषित सत्यम विदात, उनके वचन को सत्य करने के लिए खंबे में से निकला है। नहीं तो प्रहलाद जी झूठे हो जाते ना। तो देखो ये है नाम का प्रताप कि नाम में निष्ठा, नामी में निष्ठा। तो भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकृष्ट लाभ यस्य, जो हमेशा क्या हो, प्रसन्न हो। तो जो नाम लेता है बोले वो प्रसन्न है। फिर ध्रुव जी की कथा है, एक एक सारे यहाँ पे जो भागवत में आए ना भक्त, उनकी वर्णन। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम पायौ अचलन अनुपमठ। ध्रुव जी को अचल स्थान मिला नाम के कारण। ध्रुव जी निकल गए तपस्या करने के, और ऐसा नाम जपा, ऐसा नाम जपा कि 6 महीने में वह कहते हैं भगवान वहां आ गए। बड़ा कठिन तप किया है उन्होंने। नारद जी आके बताते हैं, इधर उत्तानपाद जो राजा है वो बड़ा चिंतित है, हमारा बेटा कहाँ गया। बोले मैंने उसको बैठने नहीं दिया,
कहाँ निकल गया। नारद जी आके कहते हैं देयर इज ए ब्रेकिंग न्यूज। क्या? बोले आप डरो नहीं, आपके बच्चे ने भगवान का दर्शन किया। ओ, तो उत्तानपाद राजा ध्रुव का स्वागत करता है, इतना स्वागत करता है, पुष्प वृष्टि इत्यादि, हाथी के ऊपर उनको बिठाया जाता है। तो देखो नाम के सहारे वो कहां से कहां पहुंच गए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई, अचल धाम दिला दिया। ये है नाम। फिर अजामिल, फिर गज, गणिका, हनुमान जी, ये सब लोग नाम के सहारे ही इतने बड़े हुए। और यहाँ कहते हैं नाम तो कैसा है, नाम राम को कल्पतरु। हाँ, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु है, मन चाहा पदार्थ देने वाला। लेकिन उतनी निष्ठा हो, उतना भाव हो, उतना प्रेम हो, नाम स्मरण करते हुए व्याकुलता हो, भगवान आप आइए आइए, हम आपको बुला रहे हैं। और ऐसे बुलाना जैसे दशरथ जी राम जी को बुला रहे हैं, कौशल्या जी राम जी को बुला रहे हैं, उसमें थोड़ा प्रेम डालना, भाव डालना। पक्का समझिए कि भगवान कृपा करेंगे, करते हैं। ऐसे हजारों अनंत भक्त लोगों ने इसी का सहारा लिया। जो तुलसीदास जी खुद कहते हैं, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। बोले मैं कहा भांग के जैसा एक निकृष्ट तुलसी था और क्या बन गया, मैं तुलसी के समान पवित्र बन गया। मैं भांग के जैसा था, लेकिन नाम के कारण मैं असल में वास्तव में तुलसी जैसा हो गया, पवित्र हो गया। और बोले इस नाम की क्या बात बताएं, चारों युगों में नाम का प्रभाव है। ध्यान प्रथम युग, ध्यान अब कल बताया था, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ पूजा, द्वापर में, और कली में तो कहते हैं नाम। और यहाँ लिखते हैं कली केवल मल मूल मलिना। बोले कलयुग की क्या बात करें, यहाँ तो सब मलिन मलिन, सब मल है, सब गड़बड़ है। कलयुग में जो वातावरण है, न यहाँ कुछ संस्कार बचे, नो वैल्यूज, सब कटिर पिटिर, क्या कहते हैं, झगड़ा हो रहा है घर घर में, कलह कलह कलह। कली मतलब क्या, कलह का युग। माँ बाप की बात कोई बच्चे मान नहीं रहे हैं, मन माना व्यवहार कर रहे हैं, सब उटपटांग, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, वेशभूषा भी कुछ भी है। कली में देखिए सारी आदतें खराब हो गई। देखिए ना क्या वातावरण है, स्कूल कॉलेज में कोई धूम्रपान, मद्यपान सब चल रहा है, बहुत भयंकर स्थिति है। छोटे छोटे इसमें बड़े लोगों का कोई ख्याल नहीं है, ये मल से भरा हुआ है। खाने पीने का जो पदार्थ है वो सब मलिन हो गए, क्या कहते हैं उसको, एडल्टरेशन, मिलावट। कली में कुछ ही ठीक नहीं है। प्रदूषण, प्रदूषण, बाहर प्रदूषण, मन में प्रदूषण, बात बात में गुस्सा हो रहे हैं, बात बात में लड़ाई हो रही है, ईर्ष्या इतनी है, अभिमान की तो क्या बात बताएं, छोटे छोटे बच्चों का अभिमान है। ऐसा ये कली मलमलिन। और क्या, ठीक से बात नहीं करते, ठीक से व्यवहार नहीं करते। वो कहते हैं ना, माता पिता बच्चों को संस्कार कार दे देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते, ये स्थिति। तमोगुण की प्रधानता है। बोले आप इतना ऐसा वर्णन क्यों कर रहे हैं, बोले तो वास्तविकता है बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है, न राम नाम कली अभिमत दाता। 26वें के बाद छठी लोग, नाम का यहाँ पर जरूर प्रभाव है, ये हित करने वाला है। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेको। ये कलयुग में विवेक तो आता ही नहीं लोगों को, भक्ति भी नहीं है, भक्ति के नाम पे प्रदर्शन ही ज्यादा है, हाँ, आडंबर, दिखावा। विवेक है नहीं। थोड़ा कुछ गंभीर गहन ज्ञान बताया जाए,
लोग कहते हैं सिर के ऊपर से जा रहा है, कठिन हो रहा है। देखते ना वेदांत इत्यादि में कोई रुचि नहीं ले रहा है। बोले सरल बताइए, सरल। तो विवेक नहीं, भक्ति नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले अब चलो नाम स्मरण तो कर सकते हो, वही करो, आसान। और इसलिए यहां लिखते हैं ये 27वें दोहे के बाद, भाय कुभाय अनख आलस। अब तुलसीदास जी ने खुला बोल दिया। बोले आप भाव से जपिए, बिना भाव के जपिए, लेकिन जपिए। भाव कुभाव अनख आलसी। क्या कहते, जमाई आ रही है तब भी राम राम बोलो, कुछ तो फायदा हो ही जाए। वो है ना चौपाई, राम तीनम पाप पुंजन समाई। हाँ, राम राम के ले जमुआई, नहीं पाप। चलो सोते सोते ही बोलो। तो ऐसा यहाँ पे कह के बोले आप किसी भी अवस्था में हो, नाम को छोड़े नहीं। मंगल दिशि दसहु। और यहाँ पे ये प्रकरण पूरा होता है। और कहते हैं सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा। ऐसे राम जी के नाम का स्मरण करके करो नाई रघुनाथ ही माथा। भगवान के चरणों में प्रणाम करके आगे की कथा करता। इस तरह यहाँ पे ये नाम महिमा का प्रसंग पूरा। ये बहुत सुंदर 9 दोहों में नाम की महिमा हम लोगों ने देखी। अलग अलग उदाहरण दिए, तर्क से सिद्ध किया, निर्गुण सगुण से बड़ा नाम है। कितने लोगों ने इस नाम के द्वारा अपना कल्याण किया, ये यहाँ बताया। तो हम लोग भी कम से कम रोज आधा घंटा जप करें, 2-4 माला जप करें, प्रेम से करें। जहाँ भी जाए साथ में माला रखें। ट्रेन में जाइए तो रखिए, अस्पताल में जाइए तो रखिए, यदि नहीं रख सकते तो मन में तो रखिए। मानसिक जप तो कहीं भी हो सकता है। और पूरे विश्वास से यदि हम जप करें तो भगवान विश्वास तोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। इसलिए इससे सीख लेना चाहिए। कम से कम अपने जीवन में कुछ समय तो नाम होना ही चाहिए। इस तरह यहाँ पे भगवान की कृपा से हम लोग ये प्रसंग को देख पाए। आइए एक बार नाम स्मरण करके पूर्ण करेंगे। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो सीताराम की, सब लोग गाइए जरा प्रेम से। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में। जय बोलो सीताराम की, आनंद में आनंद में, आनंद में आनंद में।
की कृपा से व गुरुदेव के आशीर्वाद से आज यह ज्ञान यज्ञ हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। चिन्मय मिशन लखनऊ को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस नाम महिमा के ऊपर मनन चिंतन करने का एक अवसर दिया, और आप सब लोग इतनी संख्या में पधारे और श्रवण लाभ प्राप्त किया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के पास विकल्प था, आप घर में बैठ के टीवी देख सकते थे, लेकिन आप लोग घर छोड़ के आए और इस कथा का आनंद लिया। यदि आप नहीं होते तो केवल अद्वैत ही रहता, द्वैत नहीं रहता। और सत्संग की शोभा तो श्रोताओं से ही है। तो सब लोगों को धन्यवाद। यही हम प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में नाम आ जाए और नाम का प्रसाद हमको भी मिले, नाम की कृपा हम पर भी हो। हम जो है कुछ एक नियम ले ले, अच्छा नाम से हम क्या मांगे, तो देखो आत्मोद्धाराय जगत हिताय, हमारा भी उद्धार हो और जगत का भी कल्याण हो। हम कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आज का समय अब ऐसा है कि अपना धर्म, समाज, देश, इसको बचाने के लिए भी भगवान से खूब प्रार्थना करनी पड़ी। धर्म के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, अपनी आस्थाओं पर आक्रमण हो रहे हैं। तो अपने नाम जप में गहराई हो और कल्याण की एक भावना हो, उस भावना से हम भक्ति करें, अपना भी कल्याण होगा, समाज का भी लाभ होगा और अपना देश फिर से जगत गुरु की जो उसकी स्थिति थी उसको प्राप्त करेगा। धन्यवाद। हरिओम। श्री नीरज